ये मेले वाले मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से लगा रहे हैं। अब एक आपातकालीन मीटिंग की वजह से इनको हटवाया जा रहा है। हमारा ये कहना है कि मेला लगना चाहिए और शिवराज सिंह का कार्यक्रम होना चाहिए मंडी प्रांगण में। उसमें भी ग्राउंड बहुत बड़ा है। हाँ, कई वर्षों से 8 साल से मेला बंद था। इस बार बहुत उत्साह था पिछोर के नागरिकों में कि मेला लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि मेला लगना चाहिए। सीएम साहब का अचानक जो दौरा हुआ और उससे व्यापारी को सीधा नोटिस दिया गया कि आप यहाँ से शाम तक दुकानें हटाओ। क्या कह सकते हैं, ऊपर से आदेश है, पुलिस प्रशासन अभी आया था तो सारे हटाने के आदेश दिए हैं कि इनको शाम तक का समय दिया है। शाम तक। इस मेले में जब से राजनीति ने एंट्री ली है तब से इस राजनीतिक एंट्री से मेरा मतलब है कि श्रेय लेने की राजनीति, ये जब से हुआ तब से इस मेले पर खतरे के बादल मंडराना शुरू हो गए। जब इस मेले को जो पिछली जो नगर परिषद थी उससे पिछली, उसमें इस मेले को एक भव्यतम स्वरूप दिया और उसके बाद श्रेय लेने की राजनीति शुरू हुई इस पिछोर के श्रावण मास के मेले को। पिछली नगर परिषद थी जो कि कांग्रेस की थी, उस नगर परिषद में श्रावण मास के जो मेले की जो जगह थी जो कि पुलिस ग्राउंड में पहले लगा करता था वो बदल दी गई और उसको एक नई मेला ग्राउंड की नई भूमि आवंटित की गई नगर परिषद ने। उसमें लाखों रुपए लगाकर उस भूमि को विकसित किया। उसके बाद उस पर मेला लगा, लेकिन समस्या ये हुई कि वो नगर से इतनी दूर था कि लोगों की कोई उसमें दिलचस्पी नहीं रही उस मेले में जाने को लेकर। नतीजा ये हुआ कि वो मेला पूरी तरीके से विफल हो गया। उस मेले के विफल होने के बाद दोबारा मेला लगाने की जो इच्छा शक्ति चाहिए पड़ती है वो नहीं दिखाई नगर परिषद ने। मेले को एक तरीके से उन्होंने बंद कर दिया। इसमें भाजपा को एक अपॉर्चुनिटी दिखी, उन्होंने पुलिस ग्राउंड के लिए जगह परमिशन ले ली चूँकि उनकी सत्ता में थी, और उसके बाद भाजपा प्रायोजित मेला पिछोर में श्रावण मास में लगा। उसमें भी राजनीतिक श्रेय लेने की होड़ लगी और उसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर जब से मेला लगभग बंद ही था, कोरोना में तो लगा ही नहीं और विगत 3-4 साल से शायद बंद है ये मेला श्रावण मास में लगना। अब जो नई नगर परिषद बैठी पिछले वर्ष, उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हम श्रावण मास का जो मेला है उसको दोबारा उसी भव्यता से लगाएंगे। पिछले वर्ष तो नहीं हो सका, लेकिन इस वर्ष मेला लगाना सुनिश्चित हुआ। जगह चुनी गई छत्रसाल स्टेडियम जो कि नगर परिषद की ही संपत्ति है। लेकिन अब इस मेले पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कारण है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का 21 तारीख को प्रस्तावित दौरा है पिछोर में, और जगह है वही छत्रसाल स्टेडियम जहां पर मेले का आयोजन किया जाना है। मेले का उद्घाटन कार्यक्रम 18 अगस्त से था और सीएम का कार्यक्रम 21 को है, तो जाहिर है कि दोनों चीज़ें तो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि मेला स्थगित करेंगे और सीएम का कार्यक्रम सुनिश्चित करेंगे। इससे इन आम गरीबों की जो झूले वाले हैं, जो दुकानदार हैं, फुटकर जो विक्रेता हैं, उनकी आजीविका का साधन इसी प्रकार के मेले रहते हैं। वो मेले दर मेले एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है। इस मेले में दूर दूर से वो आए अपने साजो सामान लेकर और उन्होंने यहाँ पर दुकानें लगा ली हैं तकरीबन। इसमें जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे हो। कई दुकानदारों से भी हमने बात की, उनको काफ़ी इस बात से धक्का लगा है कि अब मेला यहाँ पर नहीं लग पाएगा। ये नगर परिषद के अंतर्गत ही आती है, लेकिन समस्या ये है कि अगर शासन को अगर इस स्टेडियम को अगर यूज़ में लेना है तो फिर नगर परिषद से भी वो ले सकते हैं। तो अब ये मेला तो फिलहाल लगता दिखाई नहीं दे रहा है।
दुकानदारों को और विक्रेताओं को कितना इससे नुकसान होगा ये तो वही बता सकते हैं। बाकी प्रशासन से और ख़ासकर शिवराज सिंह चौहान जी से मैं ये अपने माध्यम से हम सभी की ओर से अपील करना चाहते हैं कि इन दुकानदारों का जो नुकसान हुआ है या इनको जो आर्थिक हानि हो रही है इस मेले के ना लगने से उसकी भरपाई कैसे ना कैसे करके कराई जाए या फिर कार्यक्रम के लिए दूसरी कोई जगह डिसाइड की जाए। और भी जो जगह हैं, क्योंकि प्रशासन चाहे तो किसी भी जगह को तैयार करा सकता है, चाहे वो हमारे मंडी में भी जगह है मुझे ऐसा पता चला, और इसके अलावा ये सामने पुलिस ग्राउंड भी है। तो ये 2-3 जगह हैं, लेकिन देखते हैं कि प्रशासन क्या इस पर निर्णय लेता है और क्या कुछ होता है। जो भी होगा हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। फ़िलहाल इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम में इस मेले को लेकर जो राजनीति हुई उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आम नागरिक पिस रहा है, जो कि दुकानदार हैं। मेले को लेकर जिन लोगों में उत्साह था, इतने वर्षों बाद मेला दोबारा लग रहा था श्रावण मास में पिछोर में, तो उन लोगों में भी कहीं ना कहीं निराशा का भाव है। तो ये फ़िलहाल इस वीडियो में ये पूरी जानकारी दे रहा था आप लोगों को, और मैं अभी खुद छात्रस्थल स्टेडियम में मौजूद हूँ। देखने आया था कि कितनी क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं, क्योंकि सीएम का दौरा भी प्रस्तावित है, तो इस कारण मैं आया था। लेकिन यहाँ पर देखा ये झूले वालों का लगभग सेटअप कंप्लीट हो गया, बस चलने की देर है। उनका कहना है कि 3 से 4 दिन इन झूलों को तैयार करने में लगता है, और खोलने में भी उतना ही समय लगता है, उतना ही खर्चा आता है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, अगर झूले वालों की समस्याओं का समाधान हो सके। पिछोर में सावन पे लगने वाला मेला कई वर्षों बाद इस बार लगना था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जनसभा के कारण वो मेला भी अब स्थगित हो गया है। कुछ पिछोर के नागरिक जन हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे कि इस डिसीजन से वो कितना संतुष्ट हैं और क्या मानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अमन पुरोहित है। मैं इस पिछोर में पाठक मोहल्ले में रहता हूँ। पिछोर में ये मेला लगने जा रहा है। गत कुछ दिनों से ये मेले वाले मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से लगा रहे हैं। अब एक आपातकालीन मीटिंग की वजह से इनको हटवाया जा रहा है, ये जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और कई बार मुख्यमंत्री जी का ये दौरा भी कैंसिल किया गया, जो कि आपातकालीन इस स्थिति में देखा जा रहा है। मेले के लिए काफ़ी पिछोर के लोगों में उत्साह था, अब पिछोर के लोगों में वो उत्साह थोड़ा सा दब सा गया है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा रविकांत पटसारिया। अच्छा, इतने सालों बाद पिछोर में मेला लगने वाला था, अब लोग वाग तो खुश थे, जाहिर है, तो अब लेकिन वो कैंसिल हो गया है, जैसा कि ये भी सूचना मिल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि मेला लगना चाहिए और शिवराज सिंह का कार्यक्रम होना चाहिए मंडी प्रांगण में। उसमें भी ग्राउंड बहुत बड़ा है। हाँ, और मेला ये है बहुत पुरानी परंपरा है। हाँ, अगर वैसे भी कोरोना काल से बंद था, हाँ, तो करीब 100 साल पुराना मेला है। 100 साल पुराना मेला है। ये काफ़ी समय से बंद था, अब इस साल दोबारा लगना था, लेकिन अब नहीं लग पा रहा है। और आपने एक अच्छी बात की, मंडी प्रांगण में भी जगह है, बहुत जगह है, और इससे भी डबल है। हाँ, यहाँ कुछ और लोग भी हैं। हाँ भाई, क्या नाम है? मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है। अच्छा विकास, आप पिछोर के ही निवासी हैं? हाँ, मैं पिछोर का ही निवासी हूँ। तो मेला यहाँ लग रहा था, तो सभी जाहिर है सभी उत्साहित होंगे नागरिक। क्या कहना है, अब मेला नहीं लग रहा है? मेला मतलब यहाँ पे हर साल की भांति इस साल भी लग रहा था मेला। कई वर्षों से 8 साल से मेला बंद था। इस बार बहुत उत्साह था पिछोर के नागरिकों में कि मेला लग रहा है। हालांकि झूले वगैरह अभी तैयार हो गए थे, लगभग पूरे ही तैयार हो गए हैं। केवल दुकानें आदि कंप्लीट हो गई हैं यहाँ की, वो भी लगने ही वाली थी। 18 तारीख को मेले का उद्घाटन था। सभी मतलब जितने नागरिक हैं पिछोर क्षेत्र के, सभी के मन में उत्साह था कि इस साल अच्छा मेला लगेगा। और यहाँ की नगर पालिका ने इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था की थी यहाँ कि मेले को बहुत ही अच्छे तरीके से लगाना चाह रहे थे। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, ऊपर से आदेश है, पुलिस प्रशासन अभी आया था, तो सारे हटाने के आदेश दिए हैं कि इनको शाम तक का समय दिया है शाम तक।
और बोल रहे हैं अगर नहीं हटाओगे तो फिर जेसीबी से हटवा देंगे, ये बताया गया है। हाँ दादा, क्या नाम है दादा? हमारा नाम है भागीरथ, भागीरथ। आप पिछोर के ही निवासी हो? पिछोर के रहने वाले हैं। तो अब मेला पिछोर को बहुत फेमस है, तो लगत भी है तो अपनो रक्षाबंधन पे, लेकिन जाबाज अब नहीं लग पा रहा है, क्या कहना चाहो? लेकिन हम तो चाहते हैं कि मेला लगना चाहिए और निवेदन मंत्री जी का दूसरी जगह देना चाहते हैं, वो भी नहीं करना चाहते हैं। जो आदमी देश से आए हैं उनका खर्चा बहुत काफी हो चुका है, गरीबों का। हाँ, गरीबों का। तो हम तो यही चाहते हैं कि दोनों ही काम होना चाहिए। नाम नीलेश लोधी। नीलेश लोधी, हाँ। कहाँ के रहने वाले? मैं वार्ड क्रमांक 1 का बीजासन कॉलोनी का निवासी हूँ। पिछले 5 सालों से अपने पिछोर में मेला नहीं लग रहा था। हाँ। तो इस बार नगर पालिका अध्यक्ष चेंज हुए। हाँ। और इस बार बड़ी जोर शोर से अपना पिछोर का मेला लग रहा था, जो कि पिछोर की शान भी है। बड़े व्यापारी बहुत दूर दूर से, कोटा राजस्थान, यूपी, अपने एमपी से भी व्यापारी लोग आए थे। लेकिन सीएम साहब का अचानक जो दौरा हुआ और उससे व्यापारी को सीधा नोटिस दिया गया कि आप यहाँ से शाम तक दुकानें हटाओ। और इसमें क्या व्यापारियों का नुकसान हुआ और जो पिछोर की जनता है उनको भी मेले का जो आनंद रहेगा वो भी नहीं मिलेगा।